राजेश ने हाल में यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें उसने ब्रूस ली की दी वाटर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की। जैसे वीडियो पे क्लिक किया तो देखा कि ब्रूस ली उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ब्रूस ली कह सकता है, क्योंकि वो तो मानता था ब्रूस ली तो मार्शल आर्ट किंग है, वो तो कुंग फू खेलता है, वो तो मेडिटेशन करता है, उसकी साइकोलॉजी कैसे हो सकती है? क्या ब्रूस ली एक साइकोलॉजिस्ट था? नहीं। आखिर में उस वीडियो में क्या था, उससे पहले इस वीडियो को देख लो। We don't, in our world, and haven't since the days of the Greeks who did, combine philosophy and art with sport. But quite clearly, the Oriental attitude is that the three are facets of the same things. Man, listen, you see, really, to me, okay, to me, ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky and be flooded with a cocky feeling and then feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean? Blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, that, my friend, is very hard to do. And you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. And when you move, you are determined to move. Not taking 1 inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it, you see? So I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the, you think? Yeah, this is very Empty unwestern. your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. और वो अपने आप में सोच रहा था कि दूसरी ओर दुनिया कहती है कि आपको स्ट्रांग बनना होगा, जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे उतने आप लोगों को डोमिनेट करेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन उसके विपरीत ब्रूस ली कह रहे हैं, बी योर वाटर। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बी योर वाटर। पूरी दुनिया कहती है स्ट्रांग बनो, ब्रूस ली कहता है बी योर वाटर। व्हाट्स द मीन ऑफ बी वाटर? वो इसी सवाल में उलझा हुआ था। फिर उसने कहा कि आखिर मुझे इसका जवाब जानना है, और वो नेट सफरिंग करने लगा। घंटों उसने नेट पे बिताए, कई सारे वीडियो देख लिए। फिर एंड ऑफ द डे उसने 4 पॉइंट कंक्लूड किए कि ये है लिटरली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द बी वाटर, ब्रूस ली साइकोलॉजी। और अगर तुम 4 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर फॉलो करते हो तो तुम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, क्योंकि ब्रूस ली कोई आम बात नहीं है। ब्रूस ली अपने आप में एक ब्रांड है। और जब सवाल ये आता है, जब ब्रूस ली ने ये जब साइकोलॉजी कही, उसके पीछे का रीजन क्या था? क्या वो किसी को सोच के कहना था? क्या उसका इंटरप्रिटेशन क्या था? दुख की बात ये है कि इस वीडियो पूरी तरीके से इंग्लिश में है। काफी लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में इसका मतलब क्या था। इस वीडियो में पूरा एसेंस देने वाला हूँ, जिससे आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे आखिर में कि बी वाटर साइकोलॉजी आखिर में है क्या। नंबर 4 पे आती है, द वाटर नेवर फियर ऑब्स्टिकल्स। ब्रूस ली कहते हैं जब भी इंसान अपने डाउन फेज में होता है तब वो मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे क्विट कर लेता है, लेकिन अगर वो वहाँ टिका रहे तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस हो सकती है। ब्रूस ली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे कहते हैं जब उन्होंने हॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए सोचा तो वो हॉलीवुड गए, लेकिन हॉलीवुड वालों ने उन्हें साफ मना कर दिया कि हम आपको नहीं ले सकते। लेकिन ब्रूस ली ने उस गोल को नहीं छोड़ा। उसके बाद वो हांगकांग चले गए और वहाँ उन्होंने फिल्म करना शुरू किया, लेकिन ये फिल्म की इतनी पॉपुलैरिटी बन गई कि हांगकांग वालों ने ब्रूस ली को बुला के उनके साथ फिल्म साइन की। ये होता है ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ पे भी आएगा। चॉइस इज योर, व्हाट डू यू चूज। या तो तुम ऑब्स्टिकल की वजह से अपने ड्रीम छोड़ दो, अपने जो डिजायर जो आप चाहते हो वो छोड़ दो, या तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, बस अपना रास्ता बदल लो। चॉइस इज अप टू यू। नंबर 3 पे आते हैं, वाटर इज सॉफ्ट येट अनब्रेकेबल। मतलब पानी जितना सॉफ्ट होता है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट सकता है। इसी तरह ब्रूस ली का कहने का मतलब इस पॉइंट से यह था कि जिस तरीके से पानी कितना भी सॉफ्ट हो जाएगा कभी टूटता नहीं, इसी तरीके से तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना होगा कि तुम्हें बाहर के सर्कमस्टांसेस कोई भी अगर तुम्हारे क्रिटिसिज्म करे तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ब्रूस ली इज द
वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द हिस्ट्री। लेकिन सवाल ये आता है आखिर में वो ऐसा बने कैसे। सिर्फ एक चीज की वजह से वो ऐसा बन पाए, वो था उनका कंट्रोल। अब सवाल ये आता है कि आखिर में इसका मकसद और इसका पर्पस क्या था, कैसे कंट्रोल करने से मतलब क्या था। तो ब्रूस ली अपने हर एक मूव, हर एक एक्शन को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ तक कि वो अपने ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करते, प्रैक्टिस करते, और उनकी प्रैक्टिस का तो बात ही अलग है। तो आप भी जब भी लोग आपके सामने क्रिटिसिज्म करें आपका, तो ये बात याद रखना कि उनका अगर आपने उसका रिस्पॉन्स दे दिया, इसका मतलब जो वो चाह रहे थे वो आपने कर दिया। और वो आपको उकसाना चाह रहे थे कि आप कुछ बोलो, आप हमें बुरा भला बुरा कहो, लेकिन आपने अगर वो सब एक्शन कर ली तो आप डेफिनेटली हार गए और सामने वाला जीत गया। तो ब्रूस ली कहता है कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कैसे भी कंडीशन आते हैं, आपको सॉफ्ट रहना है, इसका कुछ गलत मतलब मत निकालना। नंबर 2 पे आती है वाटर नेवर स्टिल, इट्स इवॉल्व। ब्रूस ली कहते थे उन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट सीखा तो अब वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ मार्शल आर्ट पे हुए ना, उसके बाद उन्होंने कुंफू सीखा, मेडिटेशन सीखा, बॉक्सिंग सीखी, और फिर एक नई चीज का ओरिजिन हुआ। ब्रूस ली के लाइफ का टर्नओवर चेंज हुआ। फिर उन्होंने साइकोलॉजी भी सीखी, जिसकी वजह से उन्होंने न जाने कितने लोगों के माइंडसेट को बदल दिया। बिकॉज अगर ब्रूस ली अगर इवॉल्व नहीं करते, अगर वो अपने आप को नहीं इवॉल्व करते रहते, तो डेफिनेटली आज वो पर्सन नहीं होते जो वो आज है। अपने आप से कमिटमेंट करो कि आज तुम किस काम में एक्सीलेंट होना चाहते हो, तुम कौन सी स्किल पे अपना एक नेक्स्ट एफर्ट मारने वाले हो। अगर तुम नेक्स्ट एफर्ट नहीं मारोगे, अगर तुम इवॉल्व नहीं होगे, तो डेफिनेटली ये दुनिया तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक बात याद रखना कि लाइफ रिवॉर्ड्स दोज हु आर स्टे क्यूरियस, learn the skills and shift the mindset। नंबर 1 पे आता है वाटर टेक shapes its environment। पानी अपने साथ जिस भी कंडीशन में है वैसा वो आकार ले लेता है। अगर पानी को कप पर डालोगे तो पानी कप बन जाएगा, अगर पानी को किसी ग्लास में डालोगे तो गिलास बन जाएगी, पानी को किसी बोतल में डालोगे तो वो बोतल बन जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी लाइफ में जितने भी सर्कमस्टेंसेस अभी हैं, जितने भी प्रॉब्लम आपके सामने अभी हैं, उनसे भागने की जगह आप अपने आप से कहो कि मुझे इससे ओवरकम होना है। मुझे नहीं पता रास्ता क्या है, पर मैं फिगर आउट कर लूंगा। लेकिन भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कितनी देर तक भागोगे? एक समय बाद उन सिचुएशन से सामना होगा, और जब तुम होगा और तुम उसके लिए तैयार नहीं होगे तो तुम्हारा हारना निश्चित है। अगर तुम्हारा हारना निश्चित है तो क्यों ना इस हार को ही जीत में बदल दिया जाए। क्यों तुम हर वक्त भागते रहते हो? क्यों ना इसी हार को अपना फ्यूल यूज करके आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो इसके लिए आप बने हो, जो आपका थिंकिंग है। क्योंकि अगर कोई चीज बदलेगी तो वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बदल गया नहीं तो दुनिया में कोई ताकत, कोई एनर्जी या कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम में तुम बन जाओगे अनब्रेकेबल। यही 4 प्रिंसिपल थे जो ब्रूस ली के द वाटर साइकोलॉजी से निकले हैं। अगर इन 4 में से एक भी अगर तुम फॉलो करने वाले हो आज से, तो नीचे कमेंट में लिखो और बताओ कि कौन सा तुम फॉलो करने वाले हो। और एक बात याद रखना, जब तुम्हें लाइफ तुम्हें प्रॉब्लम्स दे तो तुम अपने आप से ये पूछना कि मैं इससे ओवरकम कैसे हो सकता हूँ, मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिए तो तुम दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता ढूंढ सकते हो। चॉइस इज योर, व्हाट डू यू चूज। या तो मुश्किलों से भागते रहो और जिंदगी भर मुश्किलें झेलते रहो, या मुश्किलों का सामना करके हर मुश्किल को कॉन्कर कर लो। चॉइस इज अप टू यू, व्हाट डू यू चूज।